परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर स्वरों को झुकाएं और उसके चरणों पे जाएं। हमारे पवित्र प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर, कि तूने हमें ये आज का दिन दिखाया कि हम तेरी स्तुति, प्रशंसा और तारीफ कर सकें राजा। और ये समय है कि हम तेरे को धन्यवाद का भेंट दे परमेश्वर, तेरी आराधना करें, तेरी उपासना करें परमेश्वर। तू हमारे दिलों को खोल दे और हमारे मुंह को परमेश्वर स्तुति के शब्दों से भर दे परमेश्वर। जो लोग इस आराधना को देख रहे हैं परमेश्वर, तूने आशीष कर परमेश्वर। इस पूरी आराधना में तेरी उपस्थिति बने रहने पाए परमेश्वर। शुरू से लेके अंत तक हम तेरी ही आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर। तू यहाँ पे विराजमान है परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को हम महसूस करना चाहते हैं परमेश्वर। इस आराधना से, हर एक गीतों से परमेश्वर, हम तुझे अपना महिमा देना चाहते हैं, तुझे सारा आदर देना चाहते हैं यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। लॉर्ड वी प्रेज यू परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं। और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। उसको पुकारे, आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको कहते हैं। और हम
परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हमारे दिलों से परमेश्वर, हमारी हर एक बातों से सिर्फ तेरी ही महिमा होने पाए परमेश्वर। तू इस जगह पे आ जा परमेश्वर। हम तेरी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं परमेश्वर। पिछले 6 महीने परमेश्वर तूने हमारे साथ रहा, तू हमारे साथ रहा, हर एक बातों का तूने हमारा ख्याल रखा। और आज के दिन में हम तेरे लिए बस धन्यवाद लेके आए हैं परमेश्वर। मुझ में हो तेरी महिमा परमेश्वर। हमारे जिंदगी से, हमारे जीवनों से परमेश्वर सिर्फ तेरी ही महिमा होने पाए। इस आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। शुरू से लेकर अंत तक तू यहाँ पे रहे परमेश्वर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज की सुबह हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं। पहला गीत हम गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जक्कई को जिसने बचाया,
ये गीत बहुत सुंदर तरीके से हमारे परमेश्वर के बारे में बताता है, उसके चमत्कारों के बारे में, और उसने जो भी कुछ सृष्टि किया है और उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से इस गीत में उसको बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है। आइए हम दूसरे गीत को गाएंगे, सर्वशक्तिमान अपना मेरा। ये गीत फादर बेटन बेंस ने लिखा है और इस गीत में बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। और हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है जिसने मृत्यु के ऊपर भी विजय पाया है। ना सिर्फ मृत्यु पर, बीमारियों पर, कष्टों पर, हर चीज़ों पे वो विजयी हुआ है। आइए विश्वास के साथ और उत्साह के साथ इस गीत को गाएंगे, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युजय महान दुल्हा मेरा। ये आश्चर्य है, ओ ये सच ही तो है। ये आश्चर्य है, ओ ये सच ही तो है। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युजय महान दुल्हा मेरा। जानी है एक बड़ी बात, पाया है एक बड़ा धन। जानी है एक बड़ी बात, पाया है एक बड़ा धन। यीशु ही रक्षक है, यीशु ही राजा है, यीशु ही रक्षक है, यीशु ही राजा है। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युजय महान दुल्हा मेरा। शांति और सर्वानंद उमड़ रहा दिल में मेरे। शांति और सर्वानंद उमड़ रहा दिल में मेरे। पापों को धो डाला, मुझको किया निडर। पापों को धो डाला, मुझको किया निडर। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान दुल्हा मेरा। परलोक में नाम मेरा लिख डाला यीशु ने। परलोक में नाम मेरा लिख डाला यीशु ने। यीशु नाम सुबह शाम हो मेरा यही काम। यीशु नाम सुबह शाम हो मेरा यही काम। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा,
शक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युंजय महान दुल्हा मेरा। ये आश्चर्य है, ओ ये सच ही तो है। ये आश्चर्य है, ओ ये सच ही तो है। अब हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, क्योंकि वो आराधना और स्तुति के योग्य है परमेश्वर, क्योंकि वो आराधना के योग्य है। और हमारे पास अनेक बातें हैं, अनेक चीज़ें हैं कि हम उसकी आराधना करें। इस आराधना के वक्त में हम एक गीत को गाने जा रहे हैं, और उस गीत को गाने समय में हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि राजा दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे नाचा और कैसे गाया। वो हर एक बाहर की बातों को, हर चीज़ को भूलकर परमेश्वर की उपस्थिति में मग्न हो गया। और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं, और हम उसकी आराधना सच्चे दिलों से करने जा रहे हैं। जब हम ये गीत को गाएंगे, प्रभु स्वर्ग को खोलकर अपनी पवित्र आग यहाँ पे भेजेगा, अपना पवित्र आत्मा यहाँ पे उंडेरेगा। बस वो ये चाहता है हमसे कि हम विश्वास करें। आइए विश्वास के साथ इस गीत को गाएंगे। जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा, मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा, मैं हाथ उठाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा, मैं हाथ उठाऊंगा। हाथों को उठाकर मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा, स्तुति करूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा, स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा प्रभु, स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा प्रभु, स्तुति करूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा, ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा, ताली बजाऊंगा। ताली बजाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह।
को हमारे बीच में उंडेल रहा है। हमें विश्वास के साथ उसको ग्रहण करना चाहिए। उसकी पवित्र आग अभी यहाँ पे उपस्थित है। अपने दिलों को उसके देकर और अपने पवित्र आत्मा में, परमेश्वर की पवित्र आत्मा में, परमेश्वर की पवित्र आत्मा में भरकर इस गीत को गाने जा रहे हैं। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह, सब कुछ बोलकर मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा मैं नाचूंगा। हो सकता है कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। परमेश्वर चाहता है उसकी आत्मा को महसूस करें, क्योंकि वो अभी यहाँ पे उपस्थित है। उसकी पवित्र आग अभी यहाँ पे है, उसकी पवित्र उपस्थिति यहाँ पे है। हम कोई भी खामोश ना रहे, हम यहाँ पे देखने नहीं, लेकिन उसकी आराधना करना है, क्योंकि वो आराधना और स्तुति के योग्य है, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। आखिरी बार मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। 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 धन्यवाद देते परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ पिछले 6 महीने रहा, और ये बस उसकी कृपा है और उसका अनुग्रह है कि आज हम जीवित हैं। आप हो सकते बोल सकते हैं ओ हाँ, मैं तो जैसे तैसे 6 महीने चला गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसका अनुग्रह हमारे जीवनों में नहीं होता, अगर वो हमारे साथ नहीं होता, तो हम कब के मर मिट गए होते। इट्स प्योरली बाय ग्रेस। सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आज हम जीवित हैं, और आज हम यहाँ पे हैं उसकी स्तुति करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, उसको शुक्रिया करने के लिए। आइए हम लोग मुंह को खोलकर कुछ देर परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद देने जा रहे हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर तेरे सारे उपकारों के लिए। परमेश्वर तू हमारे साथ रहा पिछले 6 महीनों में, और ये हम आखिरी हफ्ते में आ चुके हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते इस जीवन के लिए। धन्यवाद देते कि तू हमें हर एक चीज़ें दी परमेश्वर, हर एक आशीषें दी, हर एक बीमारियों से बचाया, हर एक तकलीफ़ों से बचाया, हर एक दुष्ट लोगों से बचाया। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। भजन संगीता में ये लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। और उसकी करुणा आज तक, इस सेकंड, इस वक्त तक हमारे ऊपर बनी हुई है। आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत चीज़ें नहीं करा है, और आपके दिमाग में एक नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। आप जैसे अपने जीवनों में सोचेंगे वैसा ही होगा। और परमेश्वर चाहता है कि इस वक्त आप उसको धन्यवाद दें, हर एक वो अच्छे उपकारों को, हर एक छोटी बड़ी बातों को सोचकर उसको शुक्रिया करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। आज हम जो सांस ले रहे हैं, आज हम अगर यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये परमेश्वर की महान कृपा है, उसका महान अनुग्रह है।
धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग ओ फादर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं स्तुतियों परमेश्वर। हम तेरे सारे उपकारों को सोचकर, सारी भलाइयों को सोचकर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम अपने दिलों से परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं। हम कितना भी धन्यवाद दें वो बहुत कम है, क्योंकि तेरे उपकार, तेरे बड़े काम हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। आइए धन्यवाद के दिल से, एक धन्यवादी दिल से इस गीत को गाते हैं। शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया शुक्रिया बोले। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। ये शुक्रिया बोले। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया शुक्रिया परमेश्वर, हम तेरा शुक्रिया अदा करने आए हैं। सारी भलाइयों को सोचकर, सारे अच्छे कामों को सोचकर, हर चीजों के लिए, हर बातों के लिए परमेश्वर, हम अपने दिलों से, हम अपने हर एक चीजों से तेरे को शुक्रिया करने आए हैं। क्योंकि ये जीवन, क्योंकि ये सांस तूने ही हमें दिया। शुक्रिया शुक्रिया कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या
शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया अपने दिलों से शुक्रिया we thank you Father शुक्रिया for all the things oh Lord Jesus तेरा शुक्रिया शुक्रिया इस वक्त शुक्रिया आप परमेश्वर ने जो जो आपके जीवन में उपकार किए हैं जो जो भलाइयाँ की हैं उसको सोचकर उसको याद कर कर उस पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद दे क्योंकि जो उसने आपके जीवन में करा है वो बहुत ज्यादा है हमारे सोच और समझ से ज्यादा है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस जीवित खुदा का धन्यवाद करें क्योंकि उसी ने हमारे जीवन में सारे उपकार करे हैं तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया दिलों से कहे शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम ओ यीशु नाम की जय यीशु नाम उसको पुकारे यीशु नाम ओ यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय से बुलाए यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की यीशु नाम इस संसार में अनेक बड़े नाम हो सकते हैं बीमारियों के नाम हो सकते हैं आपके कष्टों के नाम हो सकते हैं आपकी मुसीबतों के नाम हो सकते हैं आपके दुश्मनों के नाम हो सकते हैं लेकिन एक नाम है वो सर्वश्रेष्ठ नाम है सबसे ऊंचा नाम है वो है यीशु नाम उस नाम में है छुटकारा उस नाम में है चंगाई वो सबसे ऊंचा नाम है विश्वास के साथ उसको पुकारे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय तेरा बाबा बाबा शखंगरा तेरा नाम सबसे ऊंचा है तेरा नाम श्रेष्ठ है तू पवित्र परमेश्वर यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की
जय उसको पुकार। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हर बात को भूलकर अपने आप को समर्पित करते हुए पुकार उसको। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, अपनी सारी समस्याओं को भूल जाएं, हर बातों को भूल जाएं कि मैं कैसे क्या करने वाला हूँ अगले महीने में। उस नाम को पुकारे। अगर आपके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, और आपके दफ्तर में बहुत ज्यादा काम है, उस नाम को पुकारे हैं। उसके पास सारे सुझाव हैं, आपकी सारी परेशानियों का उत्तर उसके पास है, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर उसके पास है। आइए उसको विश्वास के साथ आखिरी बार पुकारने वाले हैं। यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। धन्यवाद इतने परमेश्वर, तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए परमेश्वर। और तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है, सबसे श्रेष्ठ नाम है। तेरे नाम के समान इस संसार में और इस संसार के बाहर कोई भी नाम नहीं है। हम धन्यवाद देते परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। पिछले 6 महीनों तक तूने हमें आंखों की पुतली की नाई रक्षा की, हर एक बुरी बातों से, हमें खरोच लगने से भी बचाया परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर। और इस जब नए महीने में हम जाएं परमेश्वर, तेरे नाम को पुकार के, तेरी हर एक भलाइयों को सोचकर, तेरी हर एक अच्छी बातों को सोचकर हम इस नए महीने में जाना चाहते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों से हर एक बुरे विचारों को, हर एक बुरी बातों को निकाल दे परमेश्वर। हमारी सोच, हमारी समझ को एक सकारात्मक बना परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक बातों के लिए परमेश्वर। बाकी के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तू अपने वचनों से बात कर परमेश्वर। आपके दास को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तू अपने वचनों से सीधे हमसे बात कर परमेश्वर। तूने प्रार्थना को सुना है, उसके लिए धन्यवाद देते मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज आपके सामने परमेश्वर के वचन को लाते हुए मुझे बहुत ही खुशी होती है। मैं आज परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही पास्टर क्रिस्दास जी को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने इस मौके को मुझे दिया, इसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के हम जो मनन करने वाले हैं वो मेरे लिए बहुत ही मेरे मन में बहुत ही छूने वाली एक बात है, एक वचन है। और हम ध्यान देने वाले हैं कि हमारे मन की विचार, हम अक्सर दिन में सोचते रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमारा सोच, हम आज सिर्फ सोच के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। हमारे सोच में कितनी सामर्थ है, हमारा सोच हमारे जीवन को किस तरह से बदल सकता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन को, हमारी आत्मिक जीवन को कितनी सामर्थी बना सकता है, वैसे ही हमारे जीवन को कितना सफलता में बदल सकता है, हमारे जीवन को कितना कमज़ोर बना सकता है, इस पर ध्यान देने वाले हैं। इसके विषय में अगर आप संसार के लोगों के बारे में पूछेंगे तो संसार के लोग हमारे विचार को 2 रीति से उसे अलग करते हैं। एक बोलते हैं सकारात्मक विचार यानी पॉजिटिव थॉट्स, और दूसरा जो है नकारात्मक विचार यानी नेगेटिव थॉट्स। हमारे बाइबल में उसके बारे में क्या लिखा है, आइए हम देखते हैं। नीति वचन उसका 23वां अधिकार और उसका 7वां वचन, उसका
पहला भाग जो है वो इस तरह कहता है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसे ही वो आप है। आप अपने मन में जैसे विचार करते हो वैसे ही हो, जो भी आपका विचार है वैसे ही आप रहेंगे। अगर आपके मन में, जिस तरह से संसार के लोग कहते हैं सकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार का अर्थ क्या है कि आप अपने जीवन में, आप अपने भविष्य में अच्छी बातों की आप ख्याल रखते हैं या फिर अच्छी बात होगा इस पर आप विश्वास करते हैं। विश्वास का अर्थ क्या है? अगर आप बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, विश्वास का अर्थ क्या है? विश्वास का अर्थ यह है कि आपका सोच क्या है। अगर आपका मन में सकारात्मक सोच है तो उसे हम विश्वास कह सकते हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार है तो उसे हम अविश्वास कहते हैं। संसार के लोग उसे पॉजिटिव या फिर सकारात्मक बोलते हैं और बाइबल में उसे विश्वास कहा है, और जो नकारात्मक विचार है उसे बाइबल में अविश्वास कहते हैं। तो हमारे मन में किस तरह के विचार आते हैं? अगर आप वैज्ञानिक के पास जाते हैं तो वैज्ञानिक लोगों ने एक शोध की है और कहते हैं कि एक दिन में एक व्यक्ति के विचार में 12,000 से लेकर 60,000 तक विचारें आती है। एक आदमी के दिमाग में या एक मनुष्य के हृदय में या फिर उसके दिमाग में 12,000 से लेकर 60,000 विचारें आते हैं। इनमें से 85% जो विचार है वो नकारात्मक है। मैंने कहता हूँ वैज्ञानिक लोगों ने शोध लगाया है और वो कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में जितने भी, एक दिन में जितने भी विचार आते हैं उसमें 85% विचार नकारात्मक होते हैं। उन्होंने ये भी शोध किया है कि एक व्यक्ति के विचार जो आते हैं, यानी जब वो 12,000 से 60,000 है, जैसे मैंने कहा कि 85% जो है नेगेटिव होती है या फिर अविश्वास बातें रहती हैं, और वो कहते हैं कि वही 12,000 से 60,000 जो थॉट्स हैं उसमें 95% ऑफ द थॉट्स, 95% उनका जो विचार है वो बारंबार आने वाले विचार हैं। यानी आपके दिमाग में बारंबार जो विचार आते हैं वो 95%, यानी आपके पास 100 विचार हैं तो सिर्फ 5 विचार ऐसे होते हैं जो यूं ही कहीं से भी आ गया, जिसका आपसे कोई संबंध नहीं, ऐसे ही आ गया मन में, वो है। बाकी जो भी आपके विचार हैं, 100 में से 5 अगर छोड़ दिया, बाकी 95 जो है वो सारे विचार आपके दिमाग में बार बार रहता है, जिसे हम गूंजना कहते हैं। बार बार आता रहता है, कोई भी बात के ऊपर हो सकता है, वो बार बार आता है। तो इसीलिए मैं आज से पूछता हूं कि आपका विचार कैसा है? आपके दिमाग में किस तरह का विचार चल रहा है? आज कोरोना वायरस हर जगह पे फैल रहा है, लोगों के अंदर भीति है, डर है। डर होना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी है, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे मन में हम किस तरह के विचार को चला रहे हैं? क्या हम, क्योंकि अभी आर्थिक जीवन भी सभी की नीचे जा रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं, धंधा सब ठप पड़ा हुआ है, तो हमारे दिमाग में इस समय पर हम क्या सोच रहे हैं? क्या हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या फिर हमारे भविष्य के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे इसमें से जीत कर लाने के लिए मदद करेगा, या मेरा परमेश्वर मुझे इसे विजय मान करेगा? आपके दिमाग में किस तरह का विचार है? मैं नहीं बोलता हूं कि आपका सिर्फ विचार करने से हकीकत बदल जाएगी, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन अगर आप अपने विचार को करते रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके जीवन में कार्य होगा। हो सकता है कार्य होने के लिए 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे या 10 साल लग जाए, लेकिन आपकी विचार जो भी है वो सकारात्मक हो या फिर विश्वास भरा हो, या नकारात्मक या फिर अविश्वास भरा हो, जो भी आप सोचते हैं वही होगा। और यहाँ पे सुलेमान जो बहुत ही बड़ा ज्ञानी है, वो अपने नीति वचन में लिखता है कि जैसा वो विचार करता है वैसे ही वो आप है। तो अगर आपके मन में, विचार में पूरे विश्वास की बातें आते हैं तो आप विश्वासी हो। यदि आपके मन में पूरी अविश्वास की बातें आते हैं तो आप विश्वासी होते हुए भी अविश्वासी हो। आज हमारे सामने जो भी हो रही है, सिर्फ उसी के ऊपर अगर आप अवलंबन करके या फिर उसके ऊपर आप निर्भर कर अपने सोच के रखेंगे तो सीधा नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। आपको परमेश्वर पर भरोसा करना होगा, आपको परमेश्वर पर यह विश्वास करना होगा कि ये मेरा परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति में विजयमान बनाएगा,
क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो उसका विचार है वैसा वो आप बनेगा। अगर आपके विचार में ऐसा लगता है कि इस बीमारी में मैं निपट जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, या फिर मैं चौपट हो जाऊंगा, हो सकता है कि आपकी बात सच निकले। या फिर आप ये सोचते हैं कि मैं पूरी सावधानी बरतूंगा, जो भी मुझे करना है मैं करूंगा, सरकार जो भी कहती है मैं उसे करूंगा, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ रहकर इसके मैं जो भी करूंगा उसका सफलता लाएगा और मैं इसमें कैसे भी निकल जाऊंगा, तो आपकी बात सच हो सकती है। यहाँ पे लिखा है कि जो उसका विचार है वो पूरा होगा। तो सोचिए आपका विचार कैसे है। अक्सर लोग कहते हैं मैंने इसे शुरुआत करते समय मैंने सोचा था कि ठीक नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा, ये सफल नहीं होगा, और जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हो गया। तो अगर आपका विचार सच होता है तो आप अच्छी बात क्यों नहीं सोचते हैं? तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मैं अच्छी बात सोचूंगा? अच्छी बात का मतलब है विश्वास करना। विश्वास मतलब क्या है? आप आने वाले जिंदगी के बारे में आप ये अपेक्षा रखते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। आप ये अपेक्षा करते हैं कि प्रभु आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा, चाहे कुछ भी हो। हमारा परमेश्वर सामर्थी है। इसी दौरान मुझे बाइबल की एक व्यक्ति की जीवन याद आती है। उसका नाम है अय्यूब। अय्यूब के बारे में पूरा पुस्तक लिखा हुआ है, उसकी जीवन शैली दिया हुआ है। अगर आप उसके जीवन को देखेंगे, बहुत ही उत्तम व्यक्ति था। बाइबल में लिखा है कि उसके जैसा कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं था। वो परमेश्वर की वचनों को मानता था। हालांकि वो परमेश्वर को जिस तरह से हम जानते हैं वैसे नहीं जानता था, लेकिन वो व्यक्ति सच्चा मार्ग में चलता था। लेकिन उसके विचार में क्या थे? अगर आप अय्यूब का पुस्तक उसका 3 अधिकार में पढ़ते तो उसमें लिखा है कि जिस बात की मुझे डर थी या फिर जिस बात से मैं भय खाता था वही मुझ पर आ गिरा। जिससे मैं रात दिन डरता था वही हुआ। यानी अय्यूब जो परमेश्वर का भय खाता था, जो सच्चे मार्ग में चलता था, किसी की बुराई नहीं करता था, किसी गरीब को लूटता नहीं था, उसके पास काम करने वाले नौकरों की सारी पगार को सीधा देता था, किसी पराई स्त्री के ऊपर अपनी आंख नहीं डालता था। इतना सत्पुरुष, इतना अच्छा व्यक्ति, लेकिन उसके दिमाग में क्या है, उसके विचार में क्या है कि हर दिन यही सोचता था कि उसके बच्चे थे, उसके 7 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। तो वो यही सोचता था कि एक दिन मेरे सारे बच्चे मर जाएंगे, एक दिन मेरी सारी संपत्ति निकल जाएगी। पता नहीं अय्यूब ऐसा क्यों सोचता था, लेकिन अय्यूब के मन में ये था कि एक दिन उसके पास सब कुछ चला जाएगा और वो बीच रास्ते में आकर बैठ जाएगा। ये उसके दिमाग में बार बार चलता था और एक दिन उसका डर सच हुआ। इसीलिए तो मैंने कहा नीति वचन में लिखा है कि जैसा उसका विचार है वैसे वो आप है। तो आपका विचार कैसे है? हो सकता है कि आप भी अय्यूब की तरह परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आप परमेश्वर के मार्ग में चलते हो, लेकिन आपका विचार कैसा है? आप दिन रात क्या सोचते हैं? क्या आप ये सोचते रहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है? या फिर आप ये सोचते रहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अच्छा कर रहा है, या अच्छा करने वाला है, या आप सफल होने वाले हो, या आप चंगा होने वाले हो, या आपकी शादी होने वाली है, या आपके बच्चे होने वाले हैं, या आपकी जो काम नहीं है वो काम मिलने वाला है? आप क्या सोचते हो? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मुख्य है, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि आप जैसे सोचते हो, आपका सोच आपका विश्वास बन सकता है, या फिर आपका सोच आपका अविश्वास बन सकता है। अगर आपका सोच अच्छी बातों की अपेक्षा करता है, अगर आपका सोच परमेश्वर पर निर्भर रहता है, अगर आपका सोच ये है कि परमेश्वर मुझे कैसे भी इन परिस्थितियों में से निकाल कर ऊपर ले आएगा, तो आप विश्वासी हो। आपको विश्वासी कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कहते हो कि आप विश्वासी हो? विश्वासी वो है जिसके पास विश्वास हो। तो विश्वास क्या होता है? विश्वास आपकी विचार धारणा है। आपकी विचार धारणा में क्या चलती है, आप क्या सोचते हो, यही बहुत ही मुख्य है। हो सकता है कि आप प्रार्थना करते हो सकता है आप गीत गाते हो, आप आराधना करते हो। अभी तो कलीसिया में नहीं जा पाते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन में, आप यूट्यूब में परमेश्वर की वचन को सुनते हो, या जब कोरोना का पहले आप परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए कलीसिया में गए हो। ये सारी बातें हो सकती है। आप काम करते हो, सब कुछ चल रहे हैं, लेकिन आपका विचार में क्या चल रहा है?
आपकी विचार किस बातों से भरी हुई है, इसे आज आप ध्यान देना चाहिए। यही मेरी आपसे निवेदन है। आप ध्यान दीजिए कि आपका विचार क्या है, क्योंकि यहाँ पे नीति वचन में सुलेमान कहते हैं कि जैसा उसका सोच है, जैसा उसकी विचार है, वैसे ही वो आप होगा। यानी अगर वो अच्छी बातों की सोच रखेगा तो वो अच्छा व्यक्ति होगा। अगर यहाँ पे जो वचन सुलेमान कहते हैं, इसका जो संदर्भ है 7वां अधिकार का, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो उसका बातें हैं, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये लिखा है कि जो व्यक्ति कंजूस है उस व्यक्ति के बारे में लिखा है। अगर आप इस वचन को ऊपर देखेंगे तो कंजूसी व्यक्ति के बारे में लिखा है, कंजूस व्यक्ति के बारे में लिखा है। लेकिन अगर आप उस बात को बाहर भी निकाल दें और ये देखें कि जैसा वो सोचता है या जैसे उसके विचार है वैसे वो आप है, तो आप उसे कहीं भी लेकर आकर अपने जीवन में विजयमान बन सकते हैं। आप यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे एक जो मैंने कहा था कि कंजूस के बारे में लिखा है, लेकिन सफलता आपके जीवन में हो सकती है। आप चंगाई पा सकते हो, आप छुटकारा पा सकते हो, आप आशीष पा सकते हो। ये सारी बातें पाने के लिए आपके जीवन में विश्वास होना चाहिए, और विश्वास आपका सोच है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने सोचा भी नहीं था लेकिन चमत्कार हो गया, आपने सोचा भी नहीं था लेकिन एक अद्भुत काम हो गया। ऐसा भी होता है, लेकिन अधिकांश ज़्यादातर क्या होता है कि आपका विचार या आपका विश्वास कार्य करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास का आदर करने वाला परमेश्वर है। अगर आप नया नियम में देखते हैं, यीशु मसीह जहां पर भी गए वहां के लोगों को, जो जरूरतमंद लोगों को देखकर यीशु ने यही कहा था, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा किया, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें उद्धार दिया, तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचा लिया। इस तरह से यीशु मसीह विश्वास के बारे में कहते हैं। तो अगर आपके पास विश्वास होगा तो आप अपने जीवन में चमत्कार को पाएंगे, आप अच्छे काम को पाएंगे, आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे काम हो सकते हैं। मैं गारंटी नहीं देता कि आप अगर सिर्फ विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में बुरा नहीं होगा, ये नहीं कहता। हमारे जीवन में बुरे हो सकते हैं, आप विश्वास करते रहेंगे तो भी हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना कम है। हो सकता है कि आपका विश्वास के कारण परमेश्वर आपके जीवन में आकर चमत्कार करे। हो सकता है कि आपने सोचा कि ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में आकर चमत्कार कर सकते हैं। परमेश्वर अगर आपके जीवन में काम करना है तो आपके पास विश्वास की ज़रूरत है। अगर आपके पास विश्वास है तो परमेश्वर काम कर सकता है, अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो परमेश्वर काम नहीं कर सकता। कभी कभी बिना विश्वास के भी परमेश्वर काम करता है, लेकिन परमेश्वर का एक ही उसूल है कि जिसके पास विश्वास है वहाँ परमेश्वर काम करते हैं। लेकिन अगर आप बाइबल में भी देखते हैं, यीशु मसीह जब अपने गाँव गए थे वहाँ पे वो चमत्कार नहीं किए, क्योंकि उनको उनके अविश्वास को देखकर आश्चर्य लगा कि ये इतना अविश्वास से कैसे भरे हैं। तो जहाँ पर भी यीशु मसीह ने विश्वास को देखा, वो चाहे इज़राइल के लोग चाहे वो इज़राइल के लोग थे या कोई और थे, उन सभी के जीवन में यीशु मसीह ने चमत्कार किया। यीशु मसीह ने एक ही बात देखा कि उनके पास क्या है। आप देख सकते हैं कि एक बार एक अंधा यीशु मसीह के पास आया और कहा कि यीशु मसीह मुझे चंगा कीजिए, और यीशु ने उसे चंगा किया। और आप देख सकते हैं कि यीशु विश्वास को देखता है। पुराना नियम हो या नया नियम हो, एक ही नियम है, जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर के द्वारा चमत्कार पाएगा। जो विश्वास करेगा उसके जीवन में अद्भुत काम होंगे। अगर आपके जीवन में अच्छा काम होना है तो एक बात को याद रखिए, आपकी विचारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका विचार आपकी आत्मिक जीवन को, आपकी शारीरिक जीवन को और आपकी सारी जीवन को बदल सकता है। तो आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप अपने सोच पर ध्यान दीजिए। अगर आपका सोच में बहुत सारे नकारात्मक हैं तो उसे आप रोकिए, और जैसे जैसे आपके दिमाग में जितने भी बार नकारात्मक आते हैं, आप एक काम कीजिए, आप एक विश्वास की बात पकड़ लीजिए, या फिर एक विश्वास का गाना पकड़ लीजिए, या फिर एक वचन को पकड़ लीजिए। और जितने बार भी नकारात्मक विचार आते हैं, आप उस वचन को बोल दीजिए। जितने बार भी आपको नकारात्मक बातें आते हैं, आप उस सकारात्मक बात को या फिर विश्वास भरी बातों को बोल दीजिए। उस विश्वास भरी बातों को सोचने लगिए। धीरे धीरे आप इस बात से बाहर आ पाएंगे, और मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करेंगे। और अगर आप इस वचन का पालन करेंगे और अपने विचारों पर ध्यान देकर, अपनी विचारों पर अगर आप ध्यान देकर उससे विश्वास भरा रखेंगे, तो आपके जीवन में
आपको आशीष पाने से, आपके जीवन में चमत्कार पाने से आपको कोई भी नहीं कोई भी रोक नहीं सकता। और परमेश्वर स्वयं आपके जीवन में आकर चमत्कार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर विश्वास का आदर करता है। तो आज ध्यान दीजिए कि आपका विचार विश्वास भरा हुआ है या फिर अविश्वास भरा हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आप इसकी पालन करेंगे और आने वाले दिनों में आपकी विचार पर ध्यान देकर अविश्वास को हटाकर विश्वास भरी बातों पर ध्यान देंगे और विश्वास भरी विचारों पर ध्यान देंगे और आपका जीवन आशीषमय होगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह। आइए हम सब मिलकर कहें, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। सबको जय मसीह की।